यीशु मसीह के कीमती नाम में मैं आप सभी का अभिवादन करती हूँ और आज जो बाइबल स्टडी में जो इवेंशियल मिनिस्ट्री की तरफ से है, मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। For today's Bible study, let us turn to the Gospel according to St. Mark, chapter 1, verses 9 to 15. और आज की बाइबल स्टडी में हम देखेंगे मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 1 अध्याय, उसका 9 से 15 वचन। Let us read verses 9 to 11. ठीक है, 9 से 11 वचन मैं पढ़ने जा रही हूँ। उन दिनों में यीशु ने गलील के नासरत से आकर यरदन में यूहन्ना से बपतिस्मा लिया, और जब वह जल से निकलकर ऊपर आया तो तुरंत उसने आकाश को खुलते और आत्मा को कबूतर के समान अपने ऊपर उतरते देखा, और यह आकाशवाणी हुई, तू मेरा प्रिय पुत्र है, तुझसे मैं प्रसन्न हूँ। Jesus was not baptized because he needed a cleansing function. और यीशु मसीह ने इसलिए बपतिस्मा नहीं लिया था क्योंकि उनको साफ होने की जरूरत थी। Jesus was sinless. वो उसमें पाप था ही नहीं, वो पाप रहित था। Jesus was baptized to identify himself with sinful men. और वो उसने बपतिस्मा लिया ताकि अपने आप को आइडेंटिफाई कर सके उस जो पाप में लोग होते हैं उनके साथ। Jesus also died on the cross to identify with the fallen men. और उसने क्रूस की मृत्यु भी उसने इसीलिए ली ताकि जो लोग पाप में गिरे हुए थे उनके साथ वो अपने आप को आइडेंटिफाई कर सकते। The Holy Spirit is a person different from the Father and the Son. और जो पवित्र आत्मा है वो पिता और पुत्र से अलग है। The voice of God came from heaven. और जो खुदा की जो आवाज है वो स्वर्ग से आई। You are my beloved Son, in you I am pleased. तू मेरा प्रिय पुत्र है, तुझसे मैं प्रसन्न हूँ। God is also pleased with us as long as we are in Christ. और परमेश्वर पिता हमसे भी प्रसन्न है जब तक हम मसीह में हैं। Holy Spirit is the spirit of life and resurrection for the germination of the terminated people. और जो पवित्र आत्मा है वो जो है, जो लोग नाश हुए जाते हैं लेकिन फिर से उनको जीवित करने के लिए जीवन और जो पुनरुत्थान की आत्मा है। We are eliminated from the presence of God because of sin. और हमें जो है वो परमेश्वर की उपस्थिति से अलग कर दिया गया पाप की वजह से। The Holy Spirit restores the lost human beings. और जो पवित्र आत्मा है वो जो खोए हुए इंसान है उसको फिर से वो रिस्टोर करती है, उसके संबंध को फिर से बनाती है। So Holy Spirit is the spirit of life. और जो पवित्र आत्मा है वो जीवन की आत्मा है। Spiritually we are dead because of sin. और आत्मिक रूप से हम मरे हुए हैं पाप की वजह से। The Holy Spirit gives life. और पवित्र आत्मा हमको जीवन देता है। Yeah. The Holy Spirit appeared like a dove. और पवित्र आत्मा एक कबूतर की तरह दिखाई दी। Doves are non-threatening birds. और जो कबूतर होते हैं उनसे कोई खतरा नहीं होता है। They do not resist. और वो कुछ भी ऐसा काम नहीं करते जिससे कोई खतरा हो। They do not fight back. और वो लड़ाई नहीं करते हैं। It represents the gentle, faithful work of the Holy Spirit. और ये दिखाता है कि एक जेंटल और जो फेथफुल जो काम है आत्मा का। Verses 12 and 13. तब आत्मा ने तुरंत उसको जंगल की ओर भेजा। जंगल में 40 दिन तक शैतान ने उसकी परीक्षा की और वह वन पशुओं के साथ रहा और स्वर्गदूत उसकी सेवा करते रहे। The work of the Holy Spirit is to lead Jesus Christ to wilderness. और पवित्र आत्मा का एक काम ये था कि यीशु मसीह को जंगल में उसकी अगुवाई करना। Here we find Jesus was also identified with sinners in their temptation. और यहाँ पे हम देखते हैं कि यीशु मसीह भी जैसे कि जो वासनाओं का वो भी यहाँ पे टेम्पटेशन में उसके ऊपर भी आई थी, जैसे हमारे अंदर आती है। Satan tempted Jesus Christ for 40 days in the wilderness.
और शैतान ने यीशु मसीह को 40 दिन तक जंगल में उसको ये सब प्रलोभन को दिया। Mark tells us that Jesus faced more than 3 temptations. और मरकुस में ये चीज ऐसा उसने बताया है, मरकुस ने कि यीशु मसीह ने 3 से भी ज्यादा जो वासनाएं थी और प्रलोभन थे शैतान की, उसको उसने देखा। Jesus was at peace with the wild beasts there. और यीशु मसीह जो उस जंगल में भी वो बहुत ही शांति में था। Like the unfallen Adam, Jesus, the second Adam, enjoys a peaceful relationship with all the animals. और जैसे कि आदम को जब उसमें रखा गया था, लेकिन उसने आज्ञा का पालन नहीं किया, लेकिन यीशु मसीह जो दूसरा आदम है वो वन पशुओं के साथ बहुत ही शांति से रहा। These animals saw in Christ the perfect image of Christ. और इन्होंने जो वन पशुओं ने भी एकदम जो एक बहुत ही परफेक्ट जो इमेज होती है मसीह की, उन्होंने देखा। Repeat. These creatures saw in Christ the perfect image of God. और इन पशुओं ने भी जो यीशु मसीह की जो एक इमेज होती है, उस मसीह में उन लोगों को देखा। The angels ministered to him at the end of intense temptation. और स्वर्गदूत जो है यीशु मसीह की, उन्होंने सेवा की इन सारे प्रलोभन के बीच में भी। Verses 14 and 15. यूहन्ना के पकड़वाए जाने के बाद यीशु ने गलील में आकर परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार किया और कहा, समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है, मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। Jesus preached the message of God's rule on earth, though not in a manner that was popularly expected. और यीशु मसीह ने जो स्वर्ग के राज्य का जो नियम और कानून था, वहां पे उसने प्रचार किया, और ऐसा नहीं जैसा इंसानों ने एक्सपेक्ट किया था, उस तरीके से नहीं। Most people wanted a political kingdom that would replace the oppression and occupation of the Romans. और बहुत सारे लोगों ने ये सोचा था कि जो राजनीतिक तरीके से जो राज्य आएगा और वहां पे जो भी ऑपरेशन जो उनको सताव आ रहा था, वो उसको बदलेगा। The focus of Jesus' ministry was preaching the gospel of the kingdom of God. लेकिन यीशु मसीह की प्रीचिंग, जो प्रचार का जो फोकस था, वो इस पे था कि स्वर्ग के राज्य का प्रचार करना। Jesus said in his preaching, the time is fulfilled. और यीशु मसीह ने अपने सुसमाचार में ये कहा कि समय पूरा हुआ। His idea was the strategic time for the kingdom of God is now. और इसके आइडिया ये था कि जो परमेश्वर के राज्य का जो सही वक्त है, वो अभी है। Now is your time of opportunity. और ये आपका समय है उस अपॉर्चुनिटी का। Don't let it pass by. और इसको आप व्यर्थ ना जाने दे, खोए ना। Jesus said, repent. और यीशु मसीह ने कहा, मन फिराओ। Repentance is an action word. और जो मन फिराओ जो है एक क्रियात्मक वाक्य है। Jesus told us to make a change of mind. और यीशु मसीह ने हमसे कहा कि हम अपने मन को परिवर्तन करें। Not merely to feel sorry for what we have done. और सिर्फ इसलिए नहीं कि हम थोड़े से दुखी हो जाएं कि हमने जो काम किया उसकी वजह से। Repentance speaks of a change of divine direction. और लेकिन जो मन फिराव होता है कि वो हमारी जो हमारी दिशा होती है, उसको हम बदलते हैं। Not sorry in the heart. और सिर्फ हृदय से हम उसको सॉरी नहीं कहते। We can't come to the kingdom of God unless we live our sinful and self life. और हम तब तक खुदा के पास नहीं पहुंच सकते जब तक हम अपने स्वार्थी जीवन को और जो हमारे स्वार्थ से भरा हुआ जीवन है, उसको ना छोड़ दें। Belief was about trusting God, taking him at his word. और विश्वास जो करना है कि हम परमेश्वर की बात जो उसने कही उस पे विश्वास करना और उसके शब्द पे खड़े रहना है। It also implies a living relationship of dependence. और ये भी ये दर्शाता है कि उसके साथ कि हम उस पर निर्भर करते हैं, उसके ऊपर पूरी तरीके से डिपेंड करते हैं।
It was an appeal not only to accept it as an intellectually accurate statement, but to rest in it. और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम उसके सिर्फ उसने कहे हुए शब्दों को हम उसको ग्रहण कर रहे हैं, पर हम उसमें उसको हम उसमें शांति में हम उसमें रह रहे हैं, उस चीज को हम ग्रहण कर रहे हैं। May the Lord bless you all with these words. Amen. परमेश्वर आप सबको इन वचनों के द्वारा आशीष करें, आमीन।